जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दूं और फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दूं, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाए। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप इस पर यह समझ लीजिए कि 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस शॉर्ट वीडियो को आप देख लेंगे। भारत के हर एग्जाम को फोकस करके वीडियो बनाया गया है, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम थ्योरी करेंगे और फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर आइए देखते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स अगर आप ही नहीं देखते तो जरूर देखें, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है लाइव 6 AM पर। आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स लिखना है। और राजा गुप्ता ये जो टेलीग्राम चैनल है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कमेंट बॉक्स पर भी इसकी लिंक दी गई है, तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, इसे टेस्ट को भी आप जरूर दीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जानते हैं। तो देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं दादा साहेब, इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रखा गया है। दोस्तों, इन्हें सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। और इनका जो देखिए नाम है, पूरा नाम देखें आप, इन्हें धुंडीराज फाल्के भी कहा जाता है, धुंडीराज गोविंद फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के भी कहा जाता है और ये धुंडीराज गोविंद फाल्के इनका ओरिजिनल नेम है। इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रखा गया है। दोस्तों, आप कहें तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर होता है, उसी प्रकार से भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री या भारत के सिनेमा जगत को आप कह सकते हैं, तो ये सर्वोच्च सम्मान है। इट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑनर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझते हैं ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो जो भी सिनेमा जगत में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट करता है, उसको यह पुरस्कार मिलता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ये शुरुआत कब से हुई इस पुरस्कार देने की। तो 1969 से इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई और भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया है। अब सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि जब 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था तो वह कौन थी। तो यह एक अभिनेत्री थी, इनका नाम है देविका रानी। तो सबसे पहले दिस अवार्ड वाज फर्स्ट गिवन टू देविका रानी। तो आपको देविका रानी के बारे में याद रखना है। अब आइए दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि इस अवार्ड में क्या क्या आपको मिलेगा। तो आपको इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। दूसरा, आपको यहां पर गोल्डन लोटस मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक रेशम पट्टिका मिलेगी और एक शॉल मिलेगा, जिसे भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उसे ये सब मिलता है। अब दोस्तों, ये जो पुरस्कार होता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है भारत के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वर्तमान में मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, और ये भारत के वर्तमान स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो इनके द्वारा इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिए जाते हैं। तो जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस समय यह प्रदान किए जाते हैं। पहले से विनर्स के नेम घोषित कर दिए जाते हैं और बाद में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों, दादा साहेब फाल्के के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं। तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1870 में, और इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और स्कल्पचर के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में अध्ययन किया है दादा साहेब फाल्के ने। दोस्तों, इनका जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जगा तो 1906 में एक बिना बोली हुई फिल्म आप कह सकते हैं, इसमें आवाज नहीं थी, इसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उसको देखने के बाद इनकी जो इंटरेस्ट है मोशन पिक्चर्स में बन गई। और फिर आपको पता है कि भारत की पहली फीचर फिल्म थी, इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी। इसका जो निर्माण था, डायरेक्शन था और स्क्रिप्ट दोनों ही तैयार किया था दादा साहेब फाल्के जी ने। इसीलिए दोस्तों, तब से फिर जो भारतीय सिनेमा था लगातार बढ़ता गया और इन्हें भारतीय सिनेमा का फादर, पितामह कहा जाने लगा। दादा साहेब फाल्के 1944 पर हमें छोड़ के चले गए। 16 फरवरी 1944 को इनका निधन हो जाता है और फिर इसके बाद
अब देखिए दादा साहेब फाल्के की बहुत सारी प्रसिद्ध फिल्में भी थी और 1913 में एक मोहिनी भस्मासुर भी आई थी, सत्यवान सावित्री 1914 में आई थी, लंका दहन 1917, कृष्ण जन्म 1918 और कालिया मर्दन 1919 में यह फिल्म आई थी दादा साहेब फाल्के की। दोस्तों अब यहाँ पर हम दादा साहेब फाल्के के बारे में तो जान चुके हैं, अब आइए हम यहाँ पर जानते हैं वहीदा रहमान जी के बारे में। तो वहीदा रहमान को 53 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है और 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। 2023 में पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन 2021 वर्ष के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाली ये 8वीं महिला कलाकार बनी है, यानी टोटल 8 महिलाओं को अब तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने जब शुरुआत की थी तो तेलुगु फिल्म से शुरुआत की थी और फिल्म का नाम था रोजुलू मराई, 1955 में आई थी। बाद में इनके बेहतर अभिनय के लिए इन्हें लगातार पुरस्कार मिलता रहा और 1972 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला 1972 में और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई, जो कि भारत का यहां पर कह सकते तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में काम किया जो बहुत फेमस हुई, जैसे प्यासा, गाइड, खामोशी, ये वो सारी फिल्में थी। रंग दे बसंती में भी इन्होंने अभिनय किया और लगातार अपने एक्टिंग का दीवाना बनाते रहे सभी को। अब दोस्तों आइए जानते हैं टोटल 8 महिलाओं को जो पुरस्कार मिला है, तो एक एक करके उन महिलाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार जो दादा साहेब का मिला था, देविका रानी को मिला था 1969 में। दूसरा दोस्तों मिला था रूबी मेयर्स को 1973 में और तीसरा कानन देवी को मिला था 1976 में। चौथा दुर्गा खोटे को मिला था 1983 में। लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है 1989 में और 2000 में आशा भोसले जी को मिला और 2022 आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आशा पारेख को मिला 2022 में। और अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो है वहीदा रहमान को मिला है। अब दोस्तों लेटेस्ट विनर्स के नेम जान लेते हैं। 2017 में विनोद खन्ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए। फिर अमिताभ बच्चन जी 2018 में और 2019 में रजनीकांत जी जो है रजनीकांत जी 2019 में सम्मानित किए गए और 2020 में आशा पारेख 2022 की जब घोषणा हुई थी तब ये 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2021 आपको वहीदा रहमान मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया एकदम शॉर्ट में, 6 से 7 मिनट में मैंने आपको सब कुछ बता दिया दादा साहेब फाल्के के बारे में। अब 20 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं। ये टेस्ट ये पता करेगा कि आपने पूरा लेक्चर कितने ध्यान से सुना था और दूसरा यहाँ पर आपका टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। आइए देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस सिनेमा के जगत में यह अवार्ड दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार 1969 में दिया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? तो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी को मिला था 1969 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो 10 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। दादा साहेब फाल्के जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1875 में हुआ था। भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? तो दोस्तों इनका नाम है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के ने अपने करियर में कितनी फीचर लेंथ फिल्में बनाई हैं? तो दोस्तों इन्होंने 95 फीचर लेंथ फिल्में बनाई हैं। 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म मोहिनी भस्मासुर 1913 का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्देशन दादा साहेब फाल्के जी ने किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट है वहीदा रहमान को किस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वहीदा रहमान को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला? इन विच ईयर डिड लता मंगेशकर जी रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दोस्तों यहाँ पर 1989 में, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989, इसका सही उत्तर होगा। आशा भोसले को किस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? इन विच ईयर वाज आशा भोसले गिवन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में मिला था। आशा पारेख जी को किस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो आशा पारेख जी को 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, 2020 का। 2022 की घोषणा हुई है। 2019 में किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था? तो 2019 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो रजनीकांत को मिला था। किसे मिला था? रजनीकांत को। 2018 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। विनोद खन्ना को किस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो विनोद खन्ना को 2017 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्देशन दादा साहेब फाल्के जी ने किया था। नेक्स्ट है धुंडीराज गोविंद किसका दूसरा नाम है? हुज अदर नेम इज धुंडीराज गोविंद। तो धुंडीराज गोविंद जो दूसरा नाम है वो दादा साहेब फाल्के जी का है। कानन देवी को किस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? तो कानन देवी को यहां पर 1976 राइट आंसर हो जाएगा। 1976 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन प्रदान करता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह अवार्ड प्रदान करती है, जिसके वर्तमान मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। दोस्तों आज का सवाल है आप लोगों के लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको पहचानना है कि इमेज किस एक्टर की है और इन्हें कब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, किस वर्ष मिला है। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करें, जहां पे आपको डिटेल्ड बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास मिलती है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स आपको सर्च करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। और दोस्तों रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, जहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन अपडेट्स के साथ मैं आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा लगा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।